नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव के टॉप न्यूज वीडियो में, जिसमें हम आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉप न्यूज की। बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी के पाठक का एक और वीडियो वायरल होने पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने दूसरा वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन पहला वीडियो देखा है और ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। आपको बता दें कि के पाठक का एक और वीडियो वायरल हुआ, इसमें भी वो जमकर गालियां दे रहे हैं। वीडियो में वो अधिकारियों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। नागालैंड में चुनाव होना है और इसको लेकर आरजेडी ने अपने एक प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। जेडीयू ने अभी प्रत्याशी की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जेडीयू वहां अपने प्रत्याशी जरूर उतारेगा। वहीं बिहार के उपचुनावों में जेडीयू और आरजेडी के लिए मुसीबत खड़ी कर चुके चिराग पासवान अब इन दोनों पार्टियों को नागालैंड में भी झटका देने वाले हैं। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने नागालैंड में हो रहे विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। पार्टी का फैसला है कि जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, उस सीट पर पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। वहीं चुनाव में उतरने से पहले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका पहले ही दे दिया है। जनता दल यूनाइटेड की नागालैंड इकाई के राज्य और जिला कार्यकारिणी के सदस्य ने बड़ी संख्या में सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इन नेताओं ने चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ग्रहण कर ली। जेडीयू छोड़ने वाले नेताओं में पार्टी के महासचिव किटोहो रोटोखा सहित कई राज्य सचिव, विभिन्न जिलों के अध्यक्ष, युवा विंग के अध्यक्ष और सचिव शामिल हैं। बिहार के मोतिहारी में एनआईए की छापेमारी की सूचना है। एनआईए की टीम ने पीएफआई से जुड़े 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ जारी है। इनमें पीएफआई सरगना रियाज मारूफ भी शामिल है। मोतिहारी के एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर को उड़ा देने की साजिश के मामले में की गई है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी ने शनिवार सुबह पूर्वी चंपारण जिले के चकिया और मेहसा थाना इलाकों में छापा मारा और इसी दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई। कुछ महीने बाद कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी दल अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में पकड़ बनाए रखने की कोशिश में जुटी हुई है। इस बीच बीजेपी ने आज शनिवार को आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए यूपी वाला दांव चलते हुए एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पार्टी का कर्नाटक प्रभारी नियुक्त कर दिया है। बीजेपी की ओर से जारी बयान के मुताबिक केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कर्नाटक में पार्टी के चुनाव प्रभारी होंगे, जबकि बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष अन्नामलाई इन चुनावों के लिए पार्टी के सह प्रभारी होंगे। कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ने अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए लोगों तक पहुंच बनाने की अपनी मुहिम जोर शोर से शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवघर में आयोजित विजय संकल्प महारैली में झारखंड सरकार पर जमकर बरसे। अमित शाह ने कहा कि भारत में अगर कहीं सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है तो वो झारखंड में है। कोई मंत्री मुख्यमंत्री बनता है तो हाथ से करप्शन करता है, लेकिन यहाँ तो ट्रैक्टर और रेलवे के वैगन से भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया गया है। अमित शाह 2 दिवसीय दौरा पूरा कर यहां से रविवार को वापस दिल्ली रवाना होंगे। इस दौरान वे तकरीबन 24 घंटे देवघर में रुकेंगे। बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना से उनके देवघर प्रवास की शुरुआत हो गई। असम में बाल विवाह के मुद्दे पर बवाल जारी है। असम पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ मुहिम के तहत अब तक 2211 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में ऐसे विवाह कराने वाले पंडित और मौलवी भी शामिल हैं। पुलिस ने कहा है कि उनके पास 8000 आरोपियों की सूची है और ये अभियान जारी रहेगा। वहीं महिलाओं ने अलग अलग जिलों में गिरफ्तारियों का ये कहते हुए विरोध किया है कि उनके सामने आजीविका की समस्या होगी। अडानी ग्रुप से जुड़े विवाद के बीच संसद से लेकर शेयर बाजार तक उथल पुथल मचा हुआ है। संसद में जमकर हंगामा हुआ और कोई कामकाज नहीं हो सका। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 16 सियासी दलों की बैठक बुलाई, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। पूरे मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों को आश्वस्त किया कि देश के बाजार की सही ढंग से देखरेख हुई है। अडानी को लेकर उठा विवाद निवेशकों के भरोसे पर कोई असर नहीं डालेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि एसबीआई, एलआईसी पूरी तरह सुरक्षित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा
इस मामले से देश की स्थिति और छवि पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरबीआई इस मामले पर अपना स्पष्टीकरण पहले ही जारी कर चुका है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ये पहली बार नहीं है कि एफपीओ वापस लिए गए हों। इससे पहले भी कई बार एफपीओ वापस लिए गए हैं। वहीं मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर है। इसी साल पद्म भूषण से सम्मानित हुई दिग्गज गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया है। 77 वर्षीय गायिका चेन्नई में अपने घर में मृत पाई गई। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद इंडस्ट्री में शोक की लहर है। वाणी जयराम की मौत की जांच के लिए पुलिस भी उनके घर पहुंच चुकी है। वाणी जयराम ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठा, बंगाली समेत कई भाषाओं में 10,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इंसाइडर लाइव।